हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास का टॉपिक है आपका आरएम सीरीज वन एंड ओनली क्लास 10 के लिए, हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए। आपकी उम्मीदें हमसे बढ़ती जा रही हैं, तो उस उम्मीद को हम कायम करते हुए आज की क्लास का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको इन कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना होगा कि भाई वहां पे आप कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहले इसकी बात करेंगे, उस टॉपिक को पहले समझेंगे, बुझेंगे क्या क्या करना है और किस तरह से उसे हमें क्या करना है भाई हैंडल करना है। ये बात समझ में आई आपके सामने लगा हुआ है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है, सबसे पहले आप जानिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आपको मिलेगा, कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, इसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट करो बिना देर किए, बिना विलंब किए। अब पहले बात करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि ये होता क्या है, इसे हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें इसी फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो बेसिक इक्वेशन होगा, इसका जो बेसिक आपका इक्वेशन होगा, ध्यान देना भाई, इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है, वो बेसिक इक्वेशन का मतलब होता है कि यहां पे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्लास में, आज की क्लास में। एक तरीका होगा सीरीज धराचार होगा, SRI, और फिर धराचार लगेंगे ना सीरीज धराचार मेथड से, और दूसरा मेथड होगा आपका स्प्लिट मेथड होगा, यानी कि गुणनखंड विधि होगा। अगर आप यहां से कंपेयरिंग कराइए तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और ये प्लस का c इक्वल टू 0, ये वाला टर्म जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। बात समझ आ गई? ये वाला जो लास्ट c वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म होगा। इस फॉर्मेट में आपको इस तरीके में आपको इक्वेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको a जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और c जो हो जाएगा वो आपका विद द सिंबल प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें विद द सिंबल एबीसी को क्लियर करना है, उसको समझना है, उसको बूझना है। अब बात आती है, इसे सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड लगाएंगे, एक स्प्लिट मेथड लगाएंगे और एक लगाएंगे सीरीज धराचार मेथड लगाएंगे। तो आज की क्लास में हम इन दोनों मेथड के बारे में जानेंगे और उस पे क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए, तो ये है आपका सीरीज धराचार फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सीरीज धराचार, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम जानते हैं सीरीज धराचार के फॉर्मूले के नाम जानते हैं। अगर इसमें इस मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके तरीके से सीरीज धराचार के मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें एक चीज और निकालनी पड़ती है, हमें डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डी। इसकी थोड़ा चर्चा इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में होगी, लेकिन यहाँ पे हम जान लेते हैं कि होता क्या है। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर। पहले सबसे पहले हम डी की वैल्यू को क्लियर करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आप फॉर्मूले में आप देख रहे हैं धराचार के फॉर्मूले में ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये चीजें आपको नजर आ रही है। इससे क्या होगा, आपको एक फायदा होगा, इससे एक फायदा ये होगा कि इससे आपको एक फायदा ये होगा कि भाई अगर डी आप पहले से किनारे की साइड से निकाले रहेंगे तो उसमें रखने में, उसे कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। कंफर्म है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले स्प्लिट मेथड से ट्राई करते हैं। आइए, अब क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन आपके सामने 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसे हम सॉल्व करेंगे, स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और धराचार, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ताकि धराचार मेथड लगाने का मतलब, अगर एग्जामिनर आपसे बोलेगा भाई धराचार मेथड लगाने का मतलब, एग्जामिनर आपसे बोले कि इस क्वेश्चन को आप धराचार मेथड से सॉल्व करिए, नहीं बोलता तो फिर आपकी चॉइस होती है, आप धराचार अप्लाई कर दीजिए, स्प्लिट अप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन धराचार की खासियत है पता क्या, इससे टफ से टफ क्वेश्चन बहुत इजी एंड क्विक वे में लग जाता है।
मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप धारा 4 की तरफ आप जा सकते हैं और आराम से आप इसे जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिट में आइए, पहले देखिए सबसे पहला काम ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी फॉर्म में है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 हो गया आपके पास 18, और 18 का आप क्या करेंगे, इस 18 का आप करेंगे फैक्टर। तो 18 का जब फैक्टर करोगे ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये मतलब फैक्टर आपने कर दिया। बात ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन में सारे खेल हो जाएंगे। इसको आप जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद अब बीच में हमें लाना क्या है, बीच में हमें लाना है, ये बात का ध्यान देना है कि बीच में हमको लाना क्या है, 11 लाना है। तो इन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3 आपके पास आया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और एक पेयर बनाइए, और पेयर बनाने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर एडिशन और द सब्ट्रैक्शन वी गेट हमें प्राप्त होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए 11 बनना चाहिए। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, देखो अगर आप 2 3 जा 6 करते 6 3 9 होता ना, आप करिए 3 3 जा 9 और 3 में 2 को ऐड कर दीजिए, सॉरी 3 3 जा 9 और 9 को 2 में ऐड कर दीजिए, मतलब आपके पास दो फैक्टर मिला, एक फैक्टर मिला 9, एक ये हो गया, एक 9 और एक 2 या 2 और 9। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड कर दे तो 11 मिल जाएगा कंफर्म, और मल्टीप्लाई कर दे 13 आ जाएगा। अब इसके बाद असली बात समझिए, निशान को भी ध्यान देना, यहाँ पे निशान कौन सा लाना है, यहाँ पे निशान तुम्हें लाना है प्लस का लाना है, यहाँ पे कौन सा निशान लाना है, प्लस का। इसलिए इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बस यही समझना था आपको। तो इसका अगला स्टेप होगा 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 11 में देखा 9 2 का आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन लेना आपने 9th में सीखा होगा, यहां से आप कॉमन लेंगे 3x, यहां से आप कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सॉरी कॉमन लेते समय 3 नहीं भाई, 3 नहीं, हाँ कॉमन पे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, ठीक है 2x कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने के बाद ध्यान दीजिए, ये बंदा इसको पूरा पूरा क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है। तो भाई अगर आप नंबर लेते हैं कॉमन, एबीसीडी कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड करते हैं अंदर वाले, अंदर जाने के बाद वाले नंबरों से, और अगर आप निशान कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई जब इसका डिवाइड करेंगे, देखिए 2 3 जा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2x में से एक सामने 3x हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 1 बच गया, कंफर्म है। अब यहाँ से आप प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x बचेगा और प्लस 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 हो जाएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। अब आप पूरे में कॉमन लीजिए, तो भाई पूरे में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा 3x प्लस का 1। जब आपने यहाँ पे पूरे में से 3x प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ बचा आपके पास 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक बार 0 की कंपेयरिंग इसके साथ कराएंगे और एक बार 0 की कंपेयरिंग किसके साथ कराएंगे, तो लिखेंगे व्हेन 3x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1 by 3। आपका पहला आंसर आ गया। अब आप दूसरे आंसर की तरफ रुझान करिए, तो भाई दूसरा आंसर मतलब होता है 2x plus 3 बराबर 0। जब when, ध्यान देना भाई, when 2x plus 3 बराबर 0 and x is equal to minus 3 by 2। ये हो गया आपका सेकंड आंसर, यही हमें मांगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट और धाराचार से, ठीक है नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने कहा इसी क्वेश्चन को हम धाराचार फॉर्मूले लगाते हैं, भाई धाराचार फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम सीरीज धाराचार फॉर्मूले से लगाएंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11 है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया जाए भाई, क्वेश्चन सही गलत है, 6 स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किससे लगाएंगे, हम इस क्वेश्चन को सीरीज धारा 4 से लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले बोला सबसे पहले इसका डी निकालिए, क्या निकालिए, डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हो गया आपके पास, बी यहाँ पे कौन है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया
ए कितना है 6 है और सी कितना है आपके पास 3 है। कंफर्म है, सी कितना है 3 है। तो ये हो गया आपके पास 1 to 1 माइनस 6 4 दा 24 3 दा 72 हो गया। और 1 to 1 में से आप 1 to 1 में से 1 to 1 में से अगर 72 को माइनस करते हैं तो ये 11 में से 2 चला गया 9 आ गया, 11 यहाँ पे 11 बचा, तो 11 में से 7 चला गया 4, यानी कि ये आपका कैलकुलेशन आ गया 49 आ गया। कंफर्म है यार, 49 आ गया, डी आपको निकल गया। तो हमारे पास श्रीधराचार्य जी क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य जी हमें कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब इसका यहीं पे एक फॉर्मूला और बन सकता है, वो बन सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। क्या बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, चीजें अच्छे समझ में आ गई। अब हम इस यहाँ पे धराचार के फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो भाई ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस बी, तो माइनस बी पे कौन है, बी पे है 11, तो यह हो गया माइनस और माइनस 11 हो गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया, डी आपने निकाला है 49, यहाँ पे आप रख दीजिए डी 49। 2 का मतलब कितना हो गया, 2 तो 2 ही रहेगा भाई, ए का मतलब कौन हो गया, ए का मतलब 6 हो गया। कंफर्म। अब आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब होगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 49 का मतलब होता है, अंडर रूट 49 का मतलब होता है क्या होता है 7 होता है, समझ गए भाई। अंडर 49 का मतलब क्या होता है 7 होता है। ये आपका 12 हो गया, ये कैलकुलेशन आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना। अब भाई आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे एक बार प्लस दिखा, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस। धराचार में जब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, देन प्लस एंड देन माइनस। जब आप यहाँ पर इसे प्लस अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 11 और ये हो जाएगा प्लस का 7/2। कंफर्म, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और आंसर को भी ठीक से मैच कराइएगा, आंसर को भी मैच कराना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ 6 2 यहाँ 12 होगा भाई, ये 12 होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास -4/12, काटा पीटी के बाद -3 बाय सॉरी 4 से 2 जाएंगे तो 4 बन जा 4, और ये आपके पास आ गया 1/3 आ गया। तो एक वैल्यू आपके पास आ गई माइनस की 1/3। चेक करिए क्या -1/3 आ रही है भाई, एक वैल्यू हमारी मैच कर रही है माइनस की 1/3। दूसरी वैल्यू निकालिए। अब आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जब माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा आपके पास 12, यानी कि माइनस का 18/12। कंफर्म। अब इसे 18 और 12 को किस टेबल से काटेंगे, तो भाई 18 और 12 के जाने के लिए 6 से ले लीजिए भाई, 6 से ले लीजिए, 6 3 जा और 6 2 जा, तो ये आंसर फाइनल बन गया -3/2। तो यहाँ के आपके x के दो आंसर आ चुके हैं, एक -1/3 और एक आ चुका है माइनस का 3/2। चेक देखिए, देखिए माइनस का 3/2, यानी कि जब आप एक क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस में दोनों मेथड से ट्राई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपको दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। कंफर्म, क्लियर, धराचार मेथड समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन, साइडर रूट। ये क्या, ये क्या, ये भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्मेट है, ये तो इसकी खासियत है चैप्टर की। आपको क्वेश्चन, मैंने बार बार कहता हूं कि मैथ कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ में क्वेश्चन के तरीके समझने हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए, उसके बेसिक चीजों को समझिए तो मैथ अपने आप क्लियर हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज और, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने बोला सबसे पहले इनका आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको करेंगे, इसका क्या कर देंगे मेरे भाई बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप √3 में आप 6√3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 6 बचेगा, 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब इनका फिर फैक्टर कर दो, 11 लाना है। अब फिर देखो यहाँ पे ओरल सोचो कि 18 का एक ऐसा फैक्टर निकाले जिनको जोड़ने और घटाने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 18 आ जाए। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18।
मतलब भाई इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक 9 बनेगा और एक 2 बनेगा। हमें एग्जाम में समय भी बचाना है, लेकिन फैक्टरी करते जाना बैठ के, बोले भी ध्यान देना है। ये हो गया आपके पास √3x² और ये हो गया आपके पास 9x और ये हो गया आपके पास 2x और प्लस का 6√3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही ना? +6 का √3 इज इक्वल टू 0। ये हमने स्प्लिट मेथड से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान देना होगा, थोड़ा सा बात समझना मेरी। देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे √3 नहीं है। अगर मैं यहाँ से भाई जब √3 इसके पास है, √3 इसके पास नहीं है, तो भाई हम √3 कॉमन नहीं ले सकते, हम √3 कॉमन नहीं ले सकते। जब √3 कॉमन नहीं लेंगे इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर √3 आएगा। ये समझना मेरी बात को, भाई आएगा। लेकिन यहां पर √3 नहीं आएगा अगर हम दूसरी बार कॉमन लेने के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे √3 है ही नहीं। दूसरे वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई √3 भी कुछ हो जाए, वो भी कुछ अपनी जगह बना दे। हाँ तो ध्यान देना, यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे देखो 9 दिख रहा है। 9 को आप 3 into 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? 9 को आप 3 into 3 से, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं? आप 3 को लिख सकते हैं √3 into √3 और ये 3 हो गया। मतलब 9 को ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। √3x² प्लस आपके पास √3 into √3 into x प्लस 2x प्लस 6√3। अभी तो आप ये कहोगे कि भाई हमने √3 को टारगेट क्यों किया? आप ये कहोगे ना हमसे कि यार हमने सर आपने √3 को टारगेट काहे किया? अरे मेरे भाई रूट में जो दिखेगा, मतलब जो दिख रहा है उसी को केयर में लेंगे, सीधी सी बात। न्यूता जाओगे तो खाना खाओगे ना कि मोबाइल की जिंदगी में नचते रहोगे रात भर, जो जनरेटर पे नाचोगे हैं भाई। अब यहाँ से तुम क्या करोगे? अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, देखिए यहाँ से हम लेंगे √3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे ध्यान एक छूट गया बेटा, ये 3 भी लिखना था ना हमको, ये 3 भी लिखेंगे भाई। यहाँ पे देखना ये 3 भी मिशन, ये 3 भी लिखा जाएगा, ठीक है? मतलब ये, हाँ तभी तो 9 बनेगा ना कंप्लीट। तो यहाँ से जो हमने कॉमन लिया √3x लिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे एक √3 गया, x बाहर गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपके पास 3√3। अब देखो यार हमको पता कैसे चले कि हमने कुछ छोड़ दिया? मैथ में हमेशा एक स्टेप आपको प्लस चलना है, ठीक है? एक स्टेप। तो यहाँ पे देखो कॉमन लेने पे यहाँ पे 2 3 6 दिखाता कॉमन लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे 3 दिखाई नहीं, हमको इससे पता चला भाई हमसे कोई गलती हो गई है, हमने फटाफट उसको कैच कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 3 जा 6। बस मैं इसी की बात कर रहा था, ये वाला स्टेप हमारे अगले स्टेप में माइंड में चल रहा था कि भाई हम यहाँ पे गलती कर चुके हैं, क्योंकि 3√3, ठीक है? अब पूरे में कॉमन क्या होगा? पूरे में कॉमन होगा x प्लस 3√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस 2 आपके पास इज इक्वल टू 0। समझ बात है? आपके पास 0। अब एक बार इसके साथ अब डायरेक्ट लिख देते, एक बार इसके साथ, इसका आंसर हो गया, एक आंसर हो गया x इज इक्वल टू -3√3। कंफर्म है यार? ये हो गया पहला आंसर हो गया। देखिए इसको 0 से कम करके उधर भेज दोगे। अब यहाँ पे दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -2 हो जाएगा और ये -2/√3 हो जाएगा। बात तुम्हारी समझ में आ गई? ठीक है, कंप्लीट है। ये हुआ स्प्लिट मेथड से रूट के बारे में सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन भैया क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कर देखिए, अब अभी हमने क्या किया? साइडर का रूट लगाया, अब लगाएंगे हम सेंटर का रूट लगाएंगे। तो सेंटर के रूट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हल्का सा। यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो भाई 10 आएगा। यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, 10 आएगा। अब 10 को हमें एडजस्ट करना है √5 कंडीशन में, तो क्या 10 से 5 निकाल सकते हैं? मतलब क्या 10 से 5 पे कुछ है ऑप्शन? तो 10 से अगर हम 5 निकालते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं √5 की, हम कहते हैं किसकी बात कर रहे हैं? हम √5 की बात करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? 5 को लिख दो √5 into √5, ये 2 बच गया। कंफर्म? बीच में लाना कितना है? बीच में लाना है आपको -3√3। तो कम कहने का मतलब है ये 2 इसको दे दो, देखो आप इसको लिखो 2√5 और एक इसको लिखो √5, फैक्टर बन गया।
बीच में माइनस लाना है तो दोनों को माइनस कर दो। अगर आप दोनों को माइनस कर देते हो, अगर आप दोनों को माइनस कर देते हो तो माइनस माइनस प्लस 2√3 और 1√3 सॉरी 2√5 और 1√5 आपके पास बन जाएगा 3√5। इसको ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 एक्स लगा दीजिए, माइनस का √5 एक्स लगा दीजिए। अब ध्यान देना, ये प्लस का 10 दिख रहा है ना यार, ये प्लस का 10 दिख रहा है। अरे मेरे भाई, जब ये प्लस का 10 आपको नजर आ रहा है, जब ये आपको प्लस का 10 नजर आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसे ब्रेक कर दो, इसे ब्रेक करो √5 फॉर्म में, दिक्कत देगा यार। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10 को आप लिख सकते हो √5 इंटू √5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, यहां से x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2√5 कंफर्म। अब यहां से कॉमन लीजिए, माइनस का √5 x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन लीजिए, x माइनस 2√5 हो गया और x माइनस √5 ये बचा दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ एक बार एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2√5 कंफर्म। दूसरी वैल्यू आपकी आ गई x इज इक्वल टू √5। ठीक है भाई, समझ गए ना, क्लियर है? ठीक, अब ध्यान दीजिए, बीच वाले फैक्टर का थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है, क्योंकि हमें 10 के साथ 5 को क्लियर करना था। मान लीजिए इसी में अगर भाई आपको 2 करते पहले तो 2 इंटू 5 कर देते आप। ठीक, ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आहा बहुत प्यारा क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये आपके बोर्ड एग्जाम्पल के लिए इस मेथड के टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम आपको पहले कहते हैं कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से लगाना चाहेंगे आप, धाराचार से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए धाराचार बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही धाराचार बना हुआ है। स्प्लिट भी होगा, दोनों मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, चलिए हम इसको लगाते हैं, स्प्लिट्स लगाते हैं। सबसे पहला काम बेटा क्या करोगे, इनका कर दोगे मल्टीप्लाई, कर दो भाई। यहाँ पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई तुमने किया, ये बन गया a 4a की पावर 4 और माइनस 4b की पावर 4। अब इनको फैक्टर करना है और लाना है बीच में 4a स्क्वायर लाना है। ठीक है भाई, तो 4a की पावर, इसको आप लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर, इसका माने जिसका बनाइए, और ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास 2b का होल स्क्वायर। कंफर्म बन गया। इसको लिख सकते हैं आप, सॉरी इस पावर 4 है ना, तो ये जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ जाएगा, क्योंकि a की पावर 4 है। ये हो गया एक ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, क्लियर है? और दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस प्लस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, तो ये हो गया आपके पास 2b स्क्वायर। ये दो फैक्टर आपको मिल गया। हमें इन दोनों में, ऐसे क्वेश्चन में दो फैक्टर को ही क्लियर करना, फिर देखना है कि गैप किसको करना। देखो आंसर में मांग रहा है a स्क्वायर मांग रहा है, मतलब a स्क्वायर को रखना है और b स्क्वायर वाले बता देना है। ठीक है, अब करना क्या है ये बात देखिए, और लाना क्या है, माइनस का लाना है। इसका मतलब ये, जब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तभी तो ये बनेगा आपका जो है माइनस का 4a स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर, तभी तो यार बनेगा ना इसको। इसका मतलब है सीधे शब्दों में, अगर हम इसको, इसे आप क्या कर दीजिए, इसे आप माइनस कर दीजिए और इसे भी आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। थोड़ा चेक करते क्या सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, नहीं हमारा। ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर। ध्यान से देना भाई, देखो कट गया, तो यानी कि इनको एडजस्ट करने पे हमारा माइनस का 4a स्क्वायर आएगा। अब यानी कि माइनस 4a स्क्वायर को हम किस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, माइनस 4a स्क्वायर को हम इस वाले में फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ये हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाइए 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और x अप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस लगाइए और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ब्रैकेट प्रॉपर यूज करिए, यहाँ पे x लगाइए और देखो a की पावर 4 और b की पावर 4 को, a की पावर 4 और b की पावर 4 को
इस फॉर्मेट में आप ब्रेक कर ही दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये हो गया आपके पास प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यार एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। बस समझ आ गई, देखा कितना खतरनाक। इस अभी अभी इसी क्वेश्चन को हम धारा 4 से लगाएंगे, विद इन सेकंड में आंसर आएगा, ये बात समझना मेरी। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या करिए, आप एक काम करिए, देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर और यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लीजिए। अभी खाली 2 निकालेंगे, माइनस को नहीं निकालेंगे। 2 बाहर निकाला आपने, ये क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहां से भी आप 2 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस का आपके पास बी स्क्वायर, और x जरूर लिखना, नहीं भूल जाते हैं कभी कभी। और एज इट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने इसको ब्रेक काहे करवाया, मैंने इसको भाई ब्रेक क्यों करवाया, है ना, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 से कौन कॉमन, 2 कॉमन, कंफर्म, और एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, ध्यान देना, यहाँ बचा 2x, और यहाँ से 2x कॉमन हो गया, यानी कि माइनस का यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट हमारा फाइनली क्लोज। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से खाली माइनस 2 तो कॉमन लेंगे नहीं भाई, हम यहाँ से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ दोनों लिख दिया गया भाई, यहाँ सही करिए, एक मिनट भाई, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के साथ देखिए मैं तभी तो मानी जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हम ए स्क्वायर और माइनस का हम बी स्क्वायर लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे हमारे के पास क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, यहाँ ध्यान देना हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास 2 हो गया, और ए स्क्वायर बाहर चला गया है वाला पर्सन है, तो 2x हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, दूसरे वाले क्या बचा, प्लस वाला, माइनस का बाहर गया, प्लस का बचा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये और ये बराबर 0। समझ में आ गया, देखो सेम टू सेम मिल रहा है ना। अब आप पूरे में क्या काम करेंगे, तो पूरे में आप कॉमन लेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमने एक कॉमन लिया, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा 2x माइनस और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बात समझ आई, कंफर्म, ये चीजें हो गई आपके साथ। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जगह को बनाएंगे और चीजों को ध्यान से और सही कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब बात आती है यहाँ पर, अब बात आती है आपके यहाँ पर भैया, एक बार 0 इनके साथ ध्यान दीजिएगा, जब आप 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करोगे, तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाय 2। अब दूसरा वाला आइए, दूसरा वाला आइए, देखो भाई ये माइनस चल रहा था, ये भी माइनस चल रहा है, यही ध्यान देना है। तो दूसरे वाले में एज इट जब आप करेंगे 2x माइनस आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2। x के दो आंसर आ गए, कंफर्म है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम किससे करने जाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सीधी धारा 4 से लगाएंगे, देखते हैं क्या दोनों के सेम आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इसी क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं सीधी धारा 4 के मेथड से। तो पेज बना लेते हैं, क्वेश्चन पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम सीरीज धारा 4 से अप्लाई करेंगे।
और इसके बाद लगाने पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितने कठिन से लगता है या इजी मेथड से लगता है, कैसे लगता है। तो सबसे पहले आप इसके लिए निकालेंगे डी। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब कौन, बी का मतलब कौन, ये वाला पूरा बंदा विद द सिंबल। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4a का होल स्क्वायर, माइनस 4a कितना है 4 और c कितना है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। एडजस्ट करिए, सॉल्व करिए। ये हो गया 16a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 16 सॉरी 4 बाई ए स्क्वायर को भी तो ओपन करोगे कि नहीं करोगे। 16 a की पावर 4, ये हो गया 16 a की पावर 4, हाँ, और माइनस माइनस प्लस 16 b की पावर 4। कंफर्म। ये देखो कितना इजी आ गया, कितना इजी तरीके से 16 b की पावर 4। आपको वैल्यू आ गई किसकी, आपको वैल्यू आ गई डी की आ गई। अब हम फॉर्मूला सीरीज जी का जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। बात सुन रहे, माइनस बी का मतलब क्या 4a, तो भैया माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए ये 4 माइनस 4a, 4a स्क्वायर है ना, तो b कौन है माइनस 4, माइनस में क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर, ठीक, 4a स्क्वायर प्लस माइनस डी आपका आ चुका है 16 आपके पास b की पावर 4 और 2a का मतलब 2 इंटू मेरे भाई 2 इंटू 4, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे कौन है, a की वैल्यू यहाँ पे कौन है, देख लीजिए भाई, ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है और ये पूरा आपका क्या कहलाता है, c कहलाता है। क्लियर है। अब एडजस्ट करिए, अब यहाँ आइए, ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। अब एक बार आप लेंगे प्लस और एक बार आप लेंगे माइनस, एक बार आप लेंगे प्लस और एक बार आप क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो भाई जो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस जाते हैं, प्लस जाएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाय 8। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ये कट गया, हो गया। पहला जो आंसर आया वो आया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाय 2। चेक करिए क्या एक आंसर इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 एक चीजें आ रही है, मतलब घराचार्ज देखिए कितना इजी आता है। बस यही मजा है इस टॉपिक का, यही मजा रहता है। दूसरा बार हम जब माइनस काउंट करेंगे तो माइनस काउंट करने के लिए 4 कॉमन ऐड कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस लेने पे ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा 8। दूसरे बार में भी आ गया आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाय 2। ये आपके दो आंसर आ चुके हैं, एक धराचार से भी सेम आ रहा है और उससे भी हमारा सेम आ रहा है। तो धराचार से कहने का मेरा मतलब, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश करना, अगर वो ना बोले कि भैया स्पीड लगाना, तुम जब धराचार लगा देना यार, यकीन मानो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाएगा और समय भी आपका बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें समय को बहुत बचा के चलना है, ज्यादा खर्चा उर्चा ना करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है थोड़ा सा अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इस मुखड़े को उठाओ, इसको जरा अलग सॉल्व करो पहले, उसके बाद से अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस, ये भी तो क्वाड्रेटिक दिखा रहा है आपको, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मेट है ना। तो पहले से करो, देखिए 6 का फैक्टर कर दोगे तो आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, कंफर्म, और 1 और 3 में 2 को माइनस कर दोगे तो 1a आ जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 2a और माइनस का 6। आप यहां से a कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3 हो जाएगा, यहां से आप माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3, देन पूरे में आप कॉमन लेंगे a प्लस 3 और a माइनस 2। भाई हमें इसे यहाँ पे अलग से इसलिए दिखाना पड़ा था कि भाई स्टेप बार बार लिखने पड़ेंगे, इतने स्टेप को बार बार में रिपीट करना पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है।
अब यानी कि आप देखो देखो इजी हो गया। देखिए ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस पूरे घटना चक्र को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस 3 और a माइनस 2। और इसकी खासियत अलग करने का पता है क्या, यही इसका फैक्टर भी है। यानी कि अब इसको फैक्टर करेंगे भाई, बीच 5 लाना है, तो 5 लाने का मतलब क्या, 5 लाने का मतलब है कि एक ही बैंड बजा दो भाई। ए 5 तभी आएगा ना भाई, 5x कब आएगा, 5 कब आएगा, अब ध्यान देना 5x कब आएगा, यहाँ पे फोकस करिए। ए को हमको हटाना है और प्लस भी लाना है, और हमको प्लस भी लाना है। इसका मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ काम हो जाए। तो देखो 5 लाना है प्लस का, तो यानी कि 2 को प्लस, देखो अगर हम इसे प्लस कर दें और इसे हम माइनस कर दें, ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस a प्लस 2, और a कैंसल हो जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। असली गेम नहीं खेलना होता है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x को आप लिख सकते हो a प्लस 3 के साथ x और माइनस के a माइनस 2 के साथ x, और ये वाली पूरी कहानी वैसे उतर जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 सॉरी। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 2। देखिए a प्लस 3 बाकी वैसे हो गया। ठीक है, अब जो हमने फैक्टर ब्रेक किया फिर a प्लस 3 और माइनस का साथ a माइनस 2, क्योंकि ये ओपन होने के बाद ये 3 2 5 देगा, ये इतना बचेगा उसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले गया, तो बेटा जैसे कॉमन लग गया तो जाएगा x और यहाँ बचेगा a प्लस 3 बचेगा। समझ आ गया। अब यहाँ से आप माइनस और a माइनस 2 कॉमन लो, माइनस a माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपके पास, a प्लस 3 बचेगा। कंफर्म, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। अब पूरे में कॉमन क्या होगा, पूरे में कॉमन होगा x प्लस a प्लस 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस यार a माइनस 2। इसको एक काम करना, जरा ब्रैकेट में रखो तो इट्स बेटर, इसको भी रख दो ब्रैकेट में। अब एक बार 0 इसके साथ एक बार 0 इसके साथ, तो एक आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3, और दूसरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2। कंफर्म, ऐसे। तो ये था आपका अगला फॉर्मेट का क्वेश्चन, अगले तरीके क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। वाह भाई वाह, गजब गजब की बिजली ढा रही है, गजब की बिजली ढा रही है, और लाइट भी हमको आ रही है जा रही है ना। तो यार ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना। देखो कह रहा है कि 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, फिर देखो इन दोनों में ब्रैकेट वाले बंदे तो सेम है, कंफर्म ना भाई, ब्रैकेट वाले बंदे तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा कुछ फर्क है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत इजी स्टेप में जाएंगे, बहुत इजी स्टेप में। आप क्या करना, यहाँ पे लेट कर लेना, ऊपर देख लो, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे y लेट कर लेना। क्या लेट कर लेना, y कर लेना। अब इक्वेशन बन जाएगा 3y माइनस का, अभी देखो इसको पलटी मार दो तो ये 1 बाई वाई हो जाएगा, ये जाएगा 2 अपॉन वाई। इस 5 को अंदर कर दो तो ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 0। अब y क्या लोगे, एलसीएम, y क्या लोगे, एलसीएम, y ले लो एलसीएम, तो यहां से हो गया आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। देन y खत्म होने चला गया, तो आपका इक्वेशन बन गया 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 6, 6 में से 1 घटा दीजिए, 6 में से 1 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 5y आ जाएगा। कितना जाएगा आपका बेटा, 5y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को बहुत ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास 3y स्क्वायर, इसको माइनस को 6y कर दो, इसको जो है आपका
क्या कर दो, प्लस का y कर दो और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू कर दो 0। यहां से 3y ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 2, y माइनस 2। यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 0। अब इधर देखो, तो y की वैल्यू आई, एक y की वैल्यू आई आपके पास, देखिए यहां से कॉमन लेने के बाद वही हो गया y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू आ गई y की 2 आ गई और दूसरी y की वैल्यू आ गई -1/3 आ गई, कंफर्म। लेकिन हमें तो x चाहिए था ना, हमें तो y तो चाहिए नहीं था यार, मुझे तो x चाहिए ना, तो हमने y बराबर क्या लेट किया है, चलिए यहां देखते हैं 3x -1 अपॉन 2x प्लस 3, y बराबर y माना है ना, तो पहला आंसर y पुट करो, यहाँ पे y पुट करो, मतलब y बराबर पहले 2 रखो, कंफर्म। अब आपने क्या किया, ये हो गया आपके पास 3x -1 इज इक्वल टू 4x प्लस का 6, ये इधर आ गया तो 3x माइनस का 4x 6 और ये उधर चले गए तो ये प्लस का 1। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, तो माइनस x बराबर 7, ये हो गया आपके पास माइनस x बराबर 7। तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास -7, कंफर्म। अब 3x -1 नेक्स्ट, अब आपको दूसरी वैल्यू निकालते हैं 3x -1 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब दूसरी वैल्यू हमको क्या चेक करनी है, -1/3, हमको दूसरी वैल्यू चेक करनी है -1/3 से लेकर आंसर लेना है, वही हो गया माइनस का 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 9x, ये हो गया आपके पास -3 और ये हो गया आपके पास माइनस का 2x और ये हो गया आपके पास -3, दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ माइनस, यानी कि इधर हो गया 9x प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, कंफर्म हो गया भाई, समझ में आया ना, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी, लगेगी, हम हैं आप हैं तो फिर क्या गम है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चलिए भाई आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1/AB, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा क्वेश्चन बने हमारा, क्या बात है। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाएंगे, जलेबी भाई, चल भाई आजा, चल मेरे भाई, चलो जल्दी करो, देखो 1/A प्लस B प्लस x, ये एक x को इधर ले आओ, इसको कर दो माइनस का 1/x और इधर कर दो, इसको थोड़ा सा हमें छेड़खानी करना पड़ेगा, छेड़ना मतलब समझते हो ना, समझते होगे, ऑब्वियसली समझते होगे, लेकिन क्वेश्चन छेड़ना है, वो वाला नहीं छेड़ना है, मारो खाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम a प्लस b प्लस x, ये हो गया और ये हो गया आपके पास एलसीएम, ये गए, ये क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास x, x गया -1 का मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस का a, ये हो गया माइनस का b और माइनस का x, कंफर्म। अब यहां से आप ले लेंगे ए बी एलसीएम ले लोगे यार, ए बी का एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस a, दिस एंड दिस खत्म कहानी की, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया a प्लस बी, समझ में बात आई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दे, क्या कहते हो, कर दे, कर दो भाई, ये हो गया आपके पास ax, ये हो गया आपके पास bx और ये हो गया आपके पास x स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास b प्लस a अपॉन ए बी, समझे, क्या समझे, और ये दिस एंड दिस सामने सामने कट गए। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास बचा दिस एंड दिस, तो ये हो गया ax प्लस bx प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए बी, तो तनी माइनस का ए बी का अंदर ले आओ और क्वाड्रिक फॉर्म में लिखो। देखो ए एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स, ये हो गया आपके पास बी एक्स, और इसको अंदर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का ए बी इज इक्वल टू शून्य हो गया। कंफर्म? आपको दिख रहा है? यहां से यहां वाले से एक्स कॉमन ले लो यार, ये हो गया आपके पास एक्स कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपके पास एक्स प्लस प्लस ए। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से बी कॉमन ले लो, जब यहां से आप प्लस का बी कॉमन ले लेंगे तो यहां भी क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बराबर शून्य। तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एक्स प्लस ए देन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। आ गए भैया दोनों आंसर, आ गए ना? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि भाई ये जो तरीका है ना, ये तरीका एक अंदर लाना पड़ेगा। अगर उधर भी रख के करोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, डामाडोल होगा, फिर जलेबी में बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं यार? अगला बड़ा क्वेश्चन लगा के रखे भाई हमारे पीपीटी वाले दिव्यांशु सर है, वो पीपीटी बेहतरीन बनाते हैं आप लोग के लिए। ये कह रहे हैं 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स एन इज इक्वल टू 10। अभी तक तो अजीब खेल था, अभी तक खेला जो चल रहा था भाई वो खेला चल रहा था, आपको एक्स नीचे था, अब एक्स कहां पहुंच गया, खोपड़िया पे लग गया हमारे। तो भाई जब खोपड़ी पे टंग हुआ तो आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, बेस बराबर पावर ऐड। तो हम बेस बराबर पावर ऐड के उल्टे स्टेप पे जाएंगे। कहां जाएंगे? बेस बराबर पावर के उल्टे स्टेप पे जाएंगे। इट मींस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि पावर कभी भी माइनस में कैलकुलेट ना होगी। ये हो जाएगा 4 की पावर x और ये हो गया 4, ये हो गया 4 और इसको कर दो 4 की पावर x को नीचे कर दो इज इक्वल टू 10 कर दिया। अब 4 की पावर x, तो आप क्या करेंगे, लेट क्या करोगे, माना 4 की पावर x इज इक्वल टू, माना 4 की पावर x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा दिल करे, हम y मान लेते हैं। ये हो गया आपके पास 4y प्लस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 10। भैया y ले लो एलसीएम, ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 10। भाई हमारा पूरा का पूरा जो टारगेट होता है, जो गेयर होता है, वो ये होता है कि हमारे किसी भी तरह से इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी फॉर्म में बन जाए। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आ जाओ यार। तो ये हो गया आपके पास 4y स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 10y। ले आई इनको घसीट टर्म के, 4y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आ गया। अब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इनकी तो बैंड 4f4 में चल रही, तो ऐसा करो 2 से जरा सामने भाग कर दो। ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 5y और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 जा 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ दोगे 5 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ दोगे 5 आ जाएगा, मतलब 2y स्क्वायर माइनस 4y। भाई माइनस लाना है ना, माइनस लाना तो दोनों माइनस करना पड़ेगा, माइनस का y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2y यहां से ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 2, 2 2 जा 4, देन y से y कैंसल, यहां से माइनस 1 कॉमन लोगे, दैट्स मींस माइनस 1 कॉमन होगा तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो आपका आया आंसर। अभी कहाँ आया भाई, अभी तो चल ही रहे हैं हम लोग। एक ब्रैकेट में y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी y बराबर 2, एक वैल्यू y बराबर 2, लेकिन हमें तो आंसर देना था ना, हमें तो आंसर देना था 4x बराबर y, उससे हमें x देना है। तो आपने लेट क्या किया था, आपने लेट किया था 4 की पावर x इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ 2 कर दीजिए,
अब इसे पावर में कन्वर्ट करिए तो 2, जब तक देखो x तब तक नहीं आएगा जब तक 4 को भी 2 की पावर 2 की पावर बेस में 2 होना चाहिए, दोनों बेस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, ये हो गया 2 की पावर 1, देन 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। पहला आंसर पकड़ में आ चुका है। बच्चे कृपया ध्यान दें, पहला आंसर आपके प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। कंफर्म? अभी तो भाई अभी एक बंदा और है, एक बंदा और है भाई। अभी आंसर कहाँ हुआ? अभी तो कहा था, अभी हम बाकी हैं। दूसरे वाला क्या कहता है मेरे भाई? दूसरा वाला कहता है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कहता है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना आया? 1/2। आपने माना था 4 की पावर x इज इक्वल टू y, देन 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, इसको 2 की पावर 2x इसको कर दो 2 की पावर या 2x कर दो, कर दिया। और ये 2 की पावर हो गए -1, देन 2x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। जल्दी से क्वेश्चंस को आप इजीली नोट कर लीजिए फटाक से, ताकि आपका भी समय ना जाए और हमारा भी समय ना जाए। तो भाई अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होता है अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू का बोर्ड लग चुका है और हम आपसे अलविदा चाहेंगे और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बैक टू बैक आपको ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से। माई सेल्फ पंकज वर्मा। तब तक के लिए बाय बाय।